हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एनटीपीसी 12th पास स्पेशल जी के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। वो गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट भी करते चलना। कालिदास है, जयदेव, बाणभट्ट या तुलसीदास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जयदेव। जयदेव ने क्या लिखी है? गीत गोविंद पुस्तक। गीत गोविंद संस्कृत का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में कवि जयदेव ने की थी। किसने की? जयदेव ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ऐसे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वियना। तो कहां पर? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। किसका? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो ध्यान रखना इन वाले क्वेश्चन को। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1942, 1940, 1947, 1940। तो ये कब आया था? ऑप्शन नंबर बी 1940 में आया था। इसने क्या किया? भारत की स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को भारत आया था। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12। तो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी1। थायमीन विटामिन बी1 की कमी से यह रोग होता है जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इसका अगला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड। तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? भारत का पहला। कहां पर है? उत्तराखंड। HLL का पूर्ण रूप क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लाइट लैंग्वेज, हाइपर लेवल लैंग्वेज, हाइब्रिड लेवल लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? देखो, HLL कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की उच्च स्तरीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। ये नाम है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? रोम, पेरिस, लंदन, जिनेवा। तो कहां पर? ऑप्शन नंबर बी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। इसका अगला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कहाँ चलाया था? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, बारडोली। तो ऑप्शन नंबर बी चंपारण में चलाया था 1917 में। गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों के लिए नील आंदोलन चलाया था। ये सबसे पहला आंदोलन था। भारत ने 2016 में एक साथ कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए? 12, 13, 16, 20। तो कितने के? ऑप्शन नंबर सी 16। सभी बच्चे जुड़े रहना लास्ट तक और वीडियो को भी लाइक करते रहना चैनल। 2016 में इसरो ने एक साथ 16 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर विश्व में अपनी क्षमता प्रदर्शित की। इससे अगला क्वेश्चन है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। तो कहां पर? ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है और गुजरात के भरूच के पास अरब सागर में गिरती है। कहां पर? अरब सागर में। ये भी कहां पर है? गुजरात के भरूच से। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता? पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो किसे कहा जाता? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान निर्माण में उनके योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1890, 1905। तो ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1885। 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के सहयोग से बंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, शिंजो जायर बोल्सोनारो, व्लादिमीर पुतिन। तो ऑप्शन नंबर सी जायर बोल्सोनारो। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 2020 के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर। आईपीएल 2020 का विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 2020 में अपना 5वां आईपीएल खिताब जीता। सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि 2025 में किसने आईपीएल
आईपीएल विजेता कौन है 2025 की? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए आईपीएल में कौन विजेता है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो किसके बीच है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर यह विवाद मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा पर लगता है। राक्षस ताल झील कहाँ स्थित है? नेपाल, भारत, तिब्बत, चीन, भूटान। तो ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत या चीन। राक्षस ताल मानसरोवर झील के पश्चिम में कैलाश पर्वत के पास तिब्बत में स्थित है। कहां पर है? तिब्बत। इससे अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक केरल। तो ये ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु केरल। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित और यह तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। इससे अगला क्वेश्चन है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंचेंज, एडवांस सिस्टम फॉर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। इससे अगला है, ऑटोमेटेड स्टैंडर्ड कोडिंग फॉर इंटरनेट। डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या देखो, यह कंप्यूटर में टेक्स्ट को बाइनरी कोड में बदलने के लिए प्रयुक्त करैक्टर कोडिंग स्टैंडर्ड है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत की सबसे लंबी लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी, नासंगी सुरंग, रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, अटल सुरंग। तो ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नासंगी सुरंग। जम्मू कश्मीर में स्थित यह 9.28 किलोमीटर लंबी सुरंग 2017 में चालू हुई थी। तो अब ये बताना है कि फिलहाल अब कौन सी है 2025 में, वर्तमान में कौन सी इनमें से? सभी बच्चे कमेंट करके बताना, लेकिन ये 2017 के अनुसार थी। ठीक है, अटल सुरंग है, जवाहर कौन सी है? सभी बच्चे कमेंट करके बताना, बिल्कुल राइट आंसर। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली, सासाराम, आगरा, पटना। तो ऑप्शन नंबर बी, सासाराम में। शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बदायूनी, तुरफान बेगम। तो ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसकी? हुमायूं नामा। नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? 1.0, 2.5, 5, 7। तो कितना? ऑप्शन नंबर बी, 2.5। नींबू अम्लीय होता है और इसमें साइट्रिक एसिड होने के कारण इसका पीएच लगभग कितना होता है? 2.5। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखो, जैसे यहाँ पर ये 0, इस साइड में 14 और इस साइड में क्या है? इस यहाँ पर 7, यहाँ पर 0। तो ये तो होता है अम्लीय, 0 से लेकर 7 के बीच। ठीक है, ये अम्लीय, ये होता है क्षारीय, और ये 7 क्या होता है? उदासीन। ठीक है, 0 से जैसे हम 7 को चलते हैं, 6 आ जाओ, 5 आ जाओ, या 3, 4 जो भी आएगा उसे अम्लीय बोलते हैं, उससे ऊपर क्षारीय। तो यहाँ पर ये अम्लीय इसी वजह से है कि इसका 2.5 है, 7 और 0 के बीच में यहाँ पर। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखना इन चीजों को, ये छोटी छोटी चीजें हैं। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, उर्जित पटेल थे। कब? जब विमुद्रीकरण के समय। देखो, 8 नवंबर 2016 को हुए विमुद्रीकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। ये कब हुआ था? जब है कि ना, जो भी थे 500 के और 1000 के नोट चेंज हुए थे, उस टाइम की बात है ये, 2016। लेकिन फिलहाल अब कौन है? अब कौन है गवर्नर? ये बताना सभी बच्चों को कि आप उस टाइम पर उर्जित पटेल थे, लेकिन अब फिलहाल कौन है इनमें। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताना। 1924 में महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बनारस अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन। 1924 में गांधी जी ने बेलगांव, कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सार्क के सदस्य देश कितने? 6, 7, 8, 9। तो कितने? ऑप्शन नंबर सी, 8। सार्क के सदस्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। कितने? 8 देश है। जातक कथा है किस धर्म से संबंधित? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख।
ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। जाता कथा है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जो बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जादूगुड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, यूरेनियम, तांबा, लोहा। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। झारखंड की जादूगुड़ा खान भारत में यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा CDSCO का पूर्ण रूप क्या है? इसका है देखो सेंट्रल ड्रग सेफ्टी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल फॉर ड्रग स्टडी एंड क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग सिस्टम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? सेंट्रल ड्रग और स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत में दवाओं के मानक और नियंत्रण से संबंधित सरकारी संस्था है। तो ये कैसी है संस्था है? सरकारी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इब्न बतूता किस देश के का निवासी था? मिस्र, मोरक्को, तुर्की, ईरान। तो ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। 14वीं शताब्दी में भारत आया यह प्रसिद्ध यात्री मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इससे अगला क्वेश्चन है 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? सेव द प्लेनेट, टाइम फॉर नेचर, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी रखी गई। अब ये बताना कि 2025 में थीम क्या है। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये सभी क्वेश्चन है पहले आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको ये भी बताना कि इसका जो 2025 की थीम क्या है और जो ये विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, 10 जुलाई को कब, ठीक है। पाइथन किस प्रकार की भाषा है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसी है ये? एक तो इंटरप्रेटेड और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी। कावेरी दक्षिण भारत की पूर्व वाहिनी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? सतपुड़ा, अरावली, काराकोरम, नीलगिरी। तो ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1885 में बम्बई में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इससे अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, वानर विहार। तो ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित, बाद में जिम कॉर्बेट नाम पड़ा। अब नाम क्या है इसका? जिम कॉर्बेट। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां मूल रूप से थी? 8, 10, 12, 7। तो ऑप्शन नंबर ए 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचित थी, लेकिन अब कितनी है? अब यह संख्या 12 है, ठीक है। अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाई गई? जोजिला, रोहतांग, खारदुल्ला, नाथुला। तो ऑप्शन नंबर बी रोहतांग। हिमाचल प्रदेश में स्थित अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। तो ध्यान रखना सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिहार। 1917 में चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के आंदोलन को गांधी जी ने नेतृत्व किया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलना और रक्तस्राव जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम को ब्लू माउंटेन का राज्य कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की भूमिका सबसे अधिक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। 1949 में नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1949 को।
49 सॉरी 59 को। इससे अगला है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी कहलाती। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम। तो ये कहां पर? ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम, केला, अमरूद, नारियल। तो ऑप्शन नंबर ए आम। आम को उसकी लोकप्रियता और ऐतिहासिक महत्व के कारण राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 मार्च, 15 अप्रैल, 5 जून। तो ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च। 8 मार्च को महिला अधिकारों और समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट 1B। तो ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में इसी प्रकार से। सभी बच्चे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और अपना कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट अटेम्प्ट किए हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और कल से आपके पेपर है 7 तारीख से, तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करना। और गुड लक सभी बच्चों के लिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।